मुसीबत का सबब बनी है। मैदानों में भी पानी ने डेरा जमाया है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एक तरफ पहाड़ों में तबाही मची हुई है तो वहीं मैदानों में बाढ़ ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ग्रस्त हैं। बलिया में गंगा और सरयू नदी प्रचंड वेग के साथ बढ़ रही है, जिससे यहां 22 पक्के मकान और 298 रिहायशी झोपड़ी पानी में समा चुकी हैं। कई प्राइमरी स्कूल डूब चुके हैं, जिससे पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। राहत टीमों की तैनाती कर दी गई है। हमारे परिषदीय विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं। कुल अभी तक 78 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पानी है और इस वजह से वहाँ के परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और वहाँ छुट्टी घोषित कर दी गई है और सभी स्थानीय वासियों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने बच्चों को बाहर न भेजें, जिससे कोई दुर्घटना न होने पाए। बहराइच में बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बहराइच में कई गांव डूब गए। घाघरा नदी में आए उफान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। लोग सुरक्षित जगह पर जाने की मशक्कत कर रहे हैं। खेत खलिहानों का नामो निशान नहीं बचा, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। शिवपुर इलाके में मिट्टी के कटान का खतरा है, जिसकी जद में दर्जनों मकान हैं। कटान के डर से लोग घर छोड़ रहे हैं। पूरा जो इलाका है यहाँ पर दर्जनों घर हैं जो डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में, और लोगों को रहने के साथ साथ सबसे बड़ी जो दुश्वारियां हो रही है वो खाना बनाने की हो रही है, ताकि अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, जानवरों के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर है और इनकी मांग है कि अधिकारी हमको सहूलियत दे और हमें जो राहत मिलती है वो पहुंचाई जाए। राहत सामग्री जो आती है, जो मिलती है, उसमें कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। जौनपुर में गंगा के उफान के बाद अब गोमती नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को पानी डरा रहा है। गोमती तट के ग्रामीण इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नाव चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर आधा डूब गया है। कम 15 फीट बढ़ गया। आज के डेट में 15 फीट पानी ऊपर आ गया है। जो गोमतेश्वर बाबा का दरबार था वो डूब गया। हनुमान घाट का मंदिर तट डूब गया। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खादर क्षेत्र के गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। कई गांव की सीमाओं को पार करते हुए गंगा का पानी आबादी तक पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है। परंतु चूँकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। बिजनौर की बात करें तो बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर हर जगह जल भराव दिख रहा है। अमेठी में रुक रुक कर बारिश आफत बन गई है। गयासपुर गांव में तेज हवा के चलते एक पुराना पेड़ घर के छप्पर पर भरा कर गिर गया। एक महिला की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। अगर यमुना में और पानी छोड़ा जाता है तो नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। धराली आपदा को 4 दिन हो चुके हैं। लापता जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से हादसे वाली जगह पर डटी हुई है। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। धराली में ऐसी त्रासदी आई जिसके जख्म भरने में काफी वक्त लग जाएगा। पहाड़ से आए सैलाब ने पूरा गांव ही निकल लिया। भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव के काम ने तेजी पकड़ रखी है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हरसिल और धराली में जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक एक करके लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर ने अभी जो धराली में फंसे हुए लोग थे उनको
हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं और यहाँ से उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। कई लोग जो बीमार हैं उनको फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जिसकी जैसी स्थिति है, यदि कोई गंभीर है तो उसको हायर सेंटर भेजा जा रहा है। कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन सबमिट हुआ तो पूरे दिन भर 372 लोगों को हरसिल से निकाला जा चुका था, जिनमें कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ यात्री थे। उत्तरकाशी में गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल के ध्वस्त होने से रास्ता बंद है। एसडीआरएफ की टीम ने रोड की सहायता से पुल बनाने की सामग्री पहुंचाई ताकि पुल का निर्माण शुरू किया जाए। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और मजदूरों को रस्सी की मदद से नदी के सुरक्षित रास्ता पार करवाया गया। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के यात्री फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। कई यात्रियों को मताली हेलीपैड लाया गया। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों के सपोर्ट से बहुत ही अच्छा रेस्क्यू चल रहा है। सैल्यूट टू यहाँ की लोकल पुलिस आर्मी, हमारी बहुत केयर लिए हैं। प्रशासन ने हम लोग का बहुत सहकार दिया है, उसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। सबने हमको अच्छी तरह से मदद की। ईसावास्यम में हम रुके थे, वहाँ तो बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही थी। बहुत अच्छा किया है, सरकार अच्छा दिया है, अच्छी तरह से हमने लाए यहाँ भेजे। हर्षिल में आई तबाही के बाद सेना के K9 यूनिट की मदद ली जा रही है। इसमें खास ट्रेनिंग वाले डॉग्स को लगाया गया है। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें मौके पर भेजा। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। धराली आपदा में कितने लोग लापता हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अपने परिजनों की तलाश में कुछ लोग भी पहुंचे हैं। बिहार के चंपारण से विवेक अपने बहनोई की तलाश में उत्तरकाशी के हेलीपैड पर पहुंचे। 3 दिन हम लोग को लगा यहाँ पर पहुँचने में, और उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पर कार्यालय ऑफिस गए थे, तो वहाँ से हम लोग को यहाँ पर भेजा गया। तो कल हम लोग को हेलीपैड के लिए सुविधा मांगे थे। तो जो आपके बहनोई थे, एक तो उनका नाम क्या था और करते क्या थे वो? उनका नाम था रामाधार कुशवाहा और वो काम करते थे राजमिस्त्री का। जो घर और जो बनाते हैं ना, उन्हीं का काम करते थे वो। धराली में काम करते थे। हाँ, जो मेन धराली है, जो वहाँ पर नीचे बहकार आ रहा था ना मलबा, वहीं पर वो काम कर रहे थे। धराली की तबाही ने एक झटके में सब कुछ छीन लिया, लेकिन मलबे के बीच से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू का काम तेजी से चलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने नया इतिहास रच दिया। मालगाड़ी में 354 डब्बे थे। एक मालगाड़ी में इतने डब्बे हो सकते हैं क्या? ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन आपने बहुत देखी होंगी, माल ढोने के लिए मालगाड़ी को भी रफ्तार पकड़ते देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी मालगाड़ी कहीं देखी है जो रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही? मालगाड़ी के डिब्बों को वैगन भी कहा जाता है। अमूमन मालगाड़ी में 48 से 60 डिब्बों को रखा जाता है, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, जिसमें 354 वैगन लगाए गए हैं। जहां पर एक मालगाड़ी के डिब्बे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद नया इंजन जोड़कर पीछे की मालगाड़ी को खींचता है। 7 इंजनों को जोड़कर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है। गुरुवार को डीडीयू मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से पहली बार 6 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रुद्रास नाम की मालगाड़ी को सफलतापूर्वक चलाया गया। इसी के साथ एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन करके इतिहास रचा गया। ये ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर चलाई गई है, जो मालगाड़ियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हाई स्पीड ट्रैक है। चंदौली के लोगों के लिए बड़ा पल था। जब ये ट्रेन गुजरी तो हर कोई इसको देखकर हैरान रह गया। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक की 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में तय की गई। एक रुद्रास्त्र अस्त्र के नाम से एक लंबी मालगाड़ी बनाई, जिसकी की लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर की रही। इसको 3
लॉन्ग हॉल को मिलाकर यानी कि 6 मालगाड़ियों को मिलाकर बनाया गया। इसमें 354 वैगन थे, बॉक्सन डिब्बे, जो कि एक ट्रेन में हम लोग करीब 59 वैगन चलाते हैं। उन सबको एक साथ मिलाकर हमने डीडीओ मंडल में गंज ख्वाजा से लेके गढ़वा स्टेशन पर धनबाद मंडल को हैंडओवर किया। करीब 209 किलोमीटर की दूरी तय की गई 5 घंटे में। रुद्रास के सफल संचालन से माल ढुलाई की रफ्तार और क्षमता दोनों बढ़ेंगी। इस मालगाड़ी से समय और संसाधनों की बचत होगी। 6 मालगाड़ियों को एक साथ चलाकर माल ढुलाई की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसका संचालन रेलवे की नई तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सुपर वासुकी नामक मालगाड़ी 5 इंजन लगाकर चलाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। रक्षाबंधन के मौके पर बिजनौर में एक भाई को ऐसा तोहफा मिला जिसका वो पिछले 60 साल से इंतजार कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि 60 साल पहले उसकी खोई हुई बहन उसके पास वापस आ गई है। एक साल बाद फिर रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई भी उन्हें ताउम्र सुरक्षा का वचन देता है। डिजिटल जमाना है जिससे भाई बहन दूर होने पर डिजिटल रक्षाबंधन भी मनाते हैं। लेकिन इस दिन भाई सामने हो तो बहन के लिए इससे बड़ा उपहार कुछ और नहीं हो सकता। बिजनौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दावा किया जा रहा है कि 60 साल के बाद बुजुर्ग महिला अपने भाई से मिली है। रक्षाबंधन के लिए वो अपने भाई के घर आई है। बिजनौर में 60 साल पहले मेले में परिवार से बिछड़ी मुन्नी देवी अपने परिवार से मिली। रक्षाबंधन पर वह अपने बुजुर्ग भाई जगदीश को 60 साल के बाद पहली बार राखी बांधेगी। इतने सालों के बाद बहन को सामने पाकर भाई के आंसू भी छलक गए। कहा जा रहा है कि बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के कंबोर गांव की रहने वाली मुन्नी देवी 60 साल पहले अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में गई थी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी। मुन्नी देवी के मुताबिक मेले के दौरान एक अनजानी महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और किसी दूसरे शख्स को सौंप दिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, वो उन्हें फर्रुखाबाद ले गए। बाद में उनकी शादी सरोली गांव में करा दी गई। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पे ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है और बैठ नहीं रही है। उसने हमें डर पाके बैठा लिया। मुन्नी देवी ने कई बार अपने पति से बिजनौर जाकर अपने परिवार से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उनके पोते को अपनी दादी की इच्छा के बारे में पता चला तो उसने दादी के पैतृक गांव ढूंढने का फैसला किया। 2 दिन पहले मुन्नी देवी का पोता बिजनौर के कंबोर गांव पहुंचा और मुन्नी देवी के भाई जगदीश सिंह से मिला। पोते ने दादी की उनसे फोन पर बात कराई। हमने भी वीडियो कॉलिंग पे फिर इन्होंने अपनी पुरानी पहचान बताई। पहले हम गांव बीच में रहते थे, वहाँ कोया था, एक सतूत का पेटा था, इधर की साइड में गाय बनती थी, कोल्लू चलता था हमारा। इन्होंने अपना पहचान करी। फिर गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था हमारी, श्यामो। तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था हमारी। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, फिर पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए। बहुत प्रयास करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में पोता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे। जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है। इस तरह 60 साल बाद भाई बहन का मिलन हुआ। रक्षाबंधन के खास मौके पर भाई बहन बरसों बाद एक दूसरे से मिले हैं। इससे परिवार में खुशी का माहौल है। बिजनौर से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।